नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग ले रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने राठौड़ वंश को पूरा पढ़ा। राठौड़ों में भी हमने मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों के बारे में पढ़ा, नागौर के राठौड़ों के बारे में पढ़ा। यानी ये मारवाड़ का पुराना इलाका था, इस पूरे इलाके के बारे में हमने राठौड़ इतिहास के बारे में जाना। उसके बाद में हमने मेवाड़ का इतिहास लिया और मेवाड़ के अंदर गुहिल डायनेस्टी, सिसोदिया वंश, गुहिल वंश, इनको जाना। उसके बाद में हमने लिया है, ध्यान रखना, चौहान वंश। चौहानों में अंदर, चौहान डायनेस्टी के अंदर हमने क्या क्या लिया है। एक तो लिया है हमने दिल्ली के चौहान, आमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान। तो इन सारे चौहानों के बारे में पढ़ा और आज एक नया वंश स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई पूरी डायनेस्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कछवाह डायनेस्टी। ठीक है ना, कछवाह वंश या कछवाह डायनेस्टी। इसके अंदर हम जानेंगे कछवाहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कछवाहों का मूल पुरुष किसे माना जाता है, कछवाहों की आराध्य देवी कौन सी है, कुल देवता कौन से हैं। ये नीचे एक तोप दिख रही होगी, जयबाण तोप, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट आगे जो जो वीडियो आते रहेंगे वैसे वैसे हम जानते रहेंगे। ठीक है ना। तो आज हम राजस्थान इतिहास के अंदर आमेर के कछवाह वंश, पूरा कछवाह वंश ही ले रहे हैं कि कछवाहों की उत्पत्ति कहां से हुई है। आमेर मैंने मतलब लिख दिया है कि सबसे पहले स्टार्टिंग हम आमेर से करेंगे। ठीक है। ये कछवाहों का फ्लैग है, आपको यहाँ फ्लैग दिख रहा होगा, एक तरफ सिंह और एक तरफ घोड़ा। ठीक है ना। अगर इस पूरे वीडियो के उपलक्ष्य में अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे 3 जगह है यहाँ पे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इंस्टाग्राम की आईडी में कई बार लिख चुका हूं और लिख रहा हूं, लिख लीजिए, ओवन थॉट्स डॉट स्टडी, सॉरी, ओवन थॉट्स अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट, फिर अंडरस्कोर, फिर 2402। इसके ऊपर आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, फालतू के मैसेजेस मत करना। तो कछुआ वंश की शुरुआत अपन करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना। देखो, आमेर का कछुआ वंश, ठीक है, भाग 1 ले रहे हैं। यहां पर आपको दुल्हे राय की फोटो दिखाई दे रही होगी। यहां पर भगवान राम के पुत्र, ध्यान रखना, लव व कुश, इनका चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। तो लेते हैं, देखो, आमेर के कछुआ वंश को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। मेन पॉइंट्स है, उनको आप अंडरलाइन साथ साथ में करते रहना और लिखते रहना। आमेर, आमेर के कछुआ है, इनको भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। ठीक है ना। अयोध्या पर शासन करने के पश्चात कुश के वंशज, ध्यान रखना, मुकुटपुर में रहे। तत्पश्चात उन्होंने सोन नदी के समीपस्थ प्रदेशों जैसे साकेत व रोहितास पर अधिकार किया। ठीक है ना, साकेत और रोहितास पर अधिकार किया। उन्हीं के वंश में एक राजा हुए नल, 826 ईस्वी के अंदर। उन्होंने, ध्यान रखना, नस्वर या नरवर, जिसको आज की डेट में हम ग्वालियर के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर अधिकार किया या ग्वालियर की नींव डाली। नल के जो पुत्र थे, ध्यान रखना, सालह कुमार, जिसको अपन ढोला के नाम से जानते हैं, इनका विवाह महज 3 साल की उम्र में, यानी 3 वर्ष की उम्र के अंदर, ध्यान रखना, बीकानेर में एक पुंगल जगह है, ठीक है ना, पुंगलगढ़ जगह है, वहां की राजकुमारी और वहां के पंवार राजा की पुत्री पिंगल, पिंगल की पुत्री, ध्यान रखना, मरवण के साथ यानी मारू के साथ उनका विवाह हुआ था। ढोला का विवाह अगर पूछ ले कितने साल की उम्र में हुआ है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, 3 वर्ष की उम्र में। तो जब ढोला 3 वर्ष के थे तो उनका, ध्यान रखना, बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र में के पंवार राजा पिंगल की पुत्री मरवण, यानी कि जिसको मारू कहा जाता है, उससे ढोला का विवाह होता है, जो ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है ना, ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थानी, अपने पश्चिमी राजस्थान वाले ढोला मारू वो मत समझ लेना पेय पदार्थ को। ये ढोला मारू कौन से हैं? राजा साल कुमार, यानी कुमार, राजकुमार साल कुमार, और पुंगल क्षेत्र की राजकुमारी थी जिसका नाम था मरवण। इनको ढोला और मारू के नाम से जाना जाता है। बाद में ध्यान रखना, नल की 21वीं पीढ़ी में ग्वालियर के शासक सोडा देव के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तेजकरण। ठीक है ना, ग्वालियर का एक शासक थे जिनका नाम था सोडा देव, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तेजकरण, जो बाद में दुल्हे राय कहलाए। ये फोटो दिख रही होगी आपको, ये श्री दुल्हे राय। ठीक है ना, जिनका विवाह दोसा, दोसा मोरा के शासक राल पसी चौहान की पुत्री सुजान कंवर के साथ हुआ है।
ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ग्वालियर के शासक थे किसकी? नल की 21वीं पीढ़ी में, जिसका नाम है सोडादेव। उनका पुत्र है तेजकरण या दुल्हे राय। उनका विवाद दोसा के शासक राल पसी चौहान की पुत्री सुजान कंवर के साथ में होता है। दोसा में ध्यान रखना चौहानों व बड़ गुजरों का शासन था, लेकिन आपसी शत्रुता के बढ़ने पर चौहानों ने अपने जवाई दुल्हे राय को आमंत्रित किया। दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को पराजित कर दिया और रालपसी ने क्या किया? दोसा का जो क्षेत्र था वो दुल्हे राय को दे दिया। वहां पर दुल्हे राय ने अपने पिता जो थे, जिनका नाम था सोडादेव, को दोसा का क्या बना दिया? शासक बना दिया। ठीक है। बाद में ध्यान रखना, दोसा के पश्चात दुल्हे राय ने मीणाओं को पराजित कर माची या मांझी पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसका नाम भगवान राम के नाम पर रामगढ़ रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया दुल्हे राय ने? भगवान राम के नाम पर रामगढ़ रख दिया गया। इसके बाद दुल्हे राय ने अपनी कुल देवी, ध्यान रखना कौन है कुल देवी? जमुआय माता का मंदिर बनवाया। कहां पर? यही रामगढ़ के अंदर। इस कारण देवी की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, इसी कारण ध्यान रखना इस जगह को जमुआ रामगढ़ के नाम से जाने लगा। ठीक है ना। तो अब पूछ लिया जाए आपके कि कछुआओं की कुल देवी कौन सी है, तो ध्यान रखना जमुआय माता। कौन सी है? जमुआय माता। कुल देवी अपने पास आ गई जमुआय माता। अगर मूल पुरुष मान लिया जाए कि कौन है मूल पुरुष, तो ध्यान रखना मूल पुरुष कहेंगे अपन दुल्हे राय को। ठीक है ना। क्योंकि दुल्हे राय के बाद ही अब धीरे धीरे कछुआ आने दिखने स्टार्ट होते हैं अपने को। इतना ये ऊपर वाला वंश जो है वो अपने को इतना पता नहीं था, पर दुल्हे राय के बाद का जो सारी चीजें हैं वो अपने को स्पष्ट होती चली जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर लेते देखो, कछुआओं की आराध्य देवी, इष्ट देवी तो अपने को पता चल गया। ठीक है ना। अब कछुआओं की कुल देवी तो अपने को पता चल गया। अब कछुआओं की आराध्य देवी या इष्ट देवी जो है वो शिला माता है। दुल्हे राय और मारुणी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर को विजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से राजवंश आमेर के कछुआ वंश के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है ना। दुल्हे राय मूल पुरुष, जबकि मेन आदमी कौन है? कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में आमेर को राजधानी बताया। कुछ किताबों के अंदर ध्यान रखना 1035 भी लिखा हुआ है, जबकि अपने को याद रखना है 1207। कछुआ शासक पंचवन देव को अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन माना जाता है। ठीक है ना। पंचवन देव जो था वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। एक ध्यान रखना, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को मेवाड़ की करद रियासत यानी कर देने वाली रियासत के रूप में जाना जाता है। कछुआ वंश के शासक चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया था। यह भी ध्यान रखना। पृथ्वीराज गलता के रामानुज संप्रदाय के संत कृष्णदास पैहरि के अनुयायी थे। उन्होंने ही गलता जी का वो जो स्थान है वो किसको? कृष्णदास पैहरि को दिया था। पृथ्वीराज कछुआ ने अपने राज्य को 12 भागों में विभाजित कर अपने पुत्रों में बांट दिया, जिसे 12 कोटड़ी कहा गया। आगे देखना, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई धार्मिक थी। उन्हें आमेर की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी बालाबाई के शासक, बालाबाई जो बीकानेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री थी, के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे क्रोधित होकर उसका ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। भीमदेव ने 1533 से 1536 तक शासन किया। भीमदेव के बाद में ध्यान रखना उसका पुत्र आता है रतन सिंह, शासक बना। वह विलासी किस्म का अयोग्य शासक था। इस कारण शासन की शक्तियां तेज सी राय मलोत ने अपने हाथों में ले ली। ठीक है ना। रतन सिंह ने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। वह राजस्थान का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भी पहला शासक यही आएगा, और अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला भी पहला शासक कौन है? रतन सिंह है, जिसने वो अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। रतन सिंह के समय उसके चाचा सांगा ने मौजमाबाद के क्षेत्र पर अधिकार कर अपने नाम पर सांगानेर बसाया। सांगा की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई भारमल रतन सिंह से वैमनस्य रखने लगा। उसने रतन सिंह के छोटे भाई आसकरण को अपने पक्ष में कर लिया। आसकरण ने रतन सिंह को विष देकर मार डाला और स्वयं को शासक घोषित कर दिया, किंतु भारमल ने आसकरण से भी विश्वासघात किया, पदच्युत कर दिया और स्वयं को आमेर का शासक घोषित कर दिया। अब चलेगी भारमल से हिस्ट्री, जो पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता
स्वीकार की है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लाइंस में मिटा देता हूं, चलते हैं आगे की तरफ, आगे की स्लाइड के अंदर। पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से राजा हुए, उसके बाद में ये मोटी मोटी तौर पर हिस्ट्री है, कहां तक की, अब ये भारमल तक की। अब भारमल के बाद ध्यान रखना, भारमल, भारमल के बाद मानसिंह वगैरह, इन सबको अपन पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कौन कौन से शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आमेर के कछवाहा वंश के प्रमुख शासक, जो प्रमुख राजाओं को अपने को पढ़ना है, ध्यान रखना, सबसे पहले दुल्हे राय को पढ़ना है, फिर कोकिल देव को पढ़ना है, फिर राजदेव को, फिर भारमल को। ठीक है, भारमल के दास बाद में पढ़ना है भगवंत दास, फिर मान सिंह, फिर मिर्जा राजा जय सिंह, फिर सवाई जय सिंह, फिर सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह द्वितीय। ये पूरी की पूरी कछवाहा डायनेस्टी के सारे शासक है। ध्यान रखना, पीछे डेट्स भी दे रखी है। और अंतिम शासक कौन है, ध्यान रखना, सवाई मान सिंह द्वितीय। 1922 से लेकर 1947 तक भारत आजाद हुए, तब तक ये शासक रहे सवाई मान सिंह। और ध्यान रखना, अपने को इस मान सिंह के बारे में, मान सिंह फर्स्ट के बारे में बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, गहरा पढ़ना पड़ेगा। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। और एक दुल्हे राय और कोकिल देव के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, साथ साथ में टाइम पीरियड नोट करते रहा करो। पहले देख लेते हैं दुल्हे राय, ध्यान रखना, ठीक है ना। दुल्हे राय अगर वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम है तेजकरण। ठीक है ना, 1137 में दुल्हे राय नरवर से राजस्थान आया। नरवर नामक स्थान मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसको अपन ग्वालियर के, अभी स्टार्टिंग में कहा ग्वालियर, ग्वालियर के नाम से जानते हैं। फिर इसका दुल्हे राय का दोसा के साथ क्या संबंध रहा है वो देखते हैं। दुल्हे राय ने दोसा के बड़ बूजरों को हराकर दोसा पर अधिकार किया। ठीक है ना, दुल्हे राय ने दोसा पर अधिकार करने के बाद दोसा को अपनी राजधानी बनाया। कछवाहा वंश की पहली राजधानी कौन सी है, दोसा है। फिर रामगढ़ या जमवा रामगढ़, बाद में जमवा रामगढ़ नाम पड़ा। रामगढ़ से पहले भी इसका नाम मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम क्या था। ठीक है ना, तो दुल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया। ठीक है ना, रामगढ़ पर अधिकार करने के बाद रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी रामगढ़। तो ध्यान रखना, पहली राजधानी कौन सी है कछवाहा वंश की, तो पहली राजधानी है दोसा। दूसरी राजधानी कौन सी है, दूसरी राजधानी है रामगढ़, या इसी को कहते हैं क्या, जमवा रामगढ़। लोक देवियां अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये चीजें आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये रामगढ़ था, बाद में जमवा रामगढ़ कैसे हुआ। अगर आपने लोक देवियां बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जमवा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी, इस कारण लोग उसे जमवा रामगढ़ के नाम से जानने लगे, और इसका बाद में नाम भी जमवा रामगढ़ पड़ गया। दुल्हे राय ने रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। तो कछवाहों की कुल देवी, ध्यान रखना, कुल देवी कछवाहों की कौन है, जमवाय माता। ठीक है, इष्ट देवी कौन है, शिला माता। कुल देवी कौन है, जमवाय माता। कछवाय वंश की कुल देवी जमवाय माता है। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये कुल देवी और इष्ट देवी अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो पुराने वाले वीडियोस देखिए, उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग डिस्क्राइब किया कि कुल देवी क्या होती है, इष्ट देवी क्या होती है। ये जमवा माता के बारे में पूरी एक एक डिटेल मैंने आपको उसमें पढ़ाई हुई है, उस वीडियो के अंदर पढ़ाई हुई है, कुल देवियों के अंदर। फिर दूसरा शासक आता है, ध्यान रखना, काकिल देव या कोकिल देव। ठीक है ना, इसने क्या किया कि आमेर के मीणाओं को हराया और आमेर पर अपनी अधिकार कर लिया, और कोकिल देव ने आमेर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। तो अब कछवाहों की राजधानियां हो गई है तीन। पहली राजधानी दोसा, किसने बनाई, दुल्हे राय ने। ठीक है, दूसरी राजधानी रामगढ़, या जिसको जमवा रामगढ़ कहते हैं। ठीक है, ये दोनों राजधानियां कौन बनाता है, दुल्हे राय। ठीक है, अब तीसरी राजधानी आमेर, कौन बनाता है,
कोकिल देव। तो ये कछवाहों की 3 राजधानियां अपने को देखने को मिल जाती है। कोकिल देव और क्या करता है, ध्यान रखना, कोकिल देव जयपुर के अंदर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है ना। फिर आता है राजदेव शासक। राजदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। आमेर, कदमी महल में आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता है या राज तिलक किया जाता था, ठीक है ना। फिर आता है भारमल। मजनू खां तथा चकतई खान नामक 2 व्यक्तियों की सहायता से भारमल ने अकबर से मुलाकात की, ठीक है। और 1562 में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बातें समझ में आई। पहली बार अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक भी कहां का है, ध्यान रखना, आमेर का, कछवाहा वंश का। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भी कौन है, कछवाहा वंश का कौन, भारमल। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये राजधानियों के बारे में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जमुआ रामगढ़ को किसने राजधानी बनाया। तो जमुआ रामगढ़ को भी दुल्हे राय ने बनाया है और दौसा को भी दुल्हे राय ने बनाया, परंतु आमेर को राजधानी बनाता है कोकिल देव, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लिया। चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। तो आज हमने राजस्थान इतिहास के अंदर कछवाहों की उत्पत्ति, मूल पुरुष, आराध्य देवी, कुल देवी के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। कल हम कछवाहा वंश के आगे के जितने भी आमेर के शासक आएंगे, भारमल के और भारमल के बाद वाले, उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तब तक अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।